प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रारंभ क्लासेज में। 10 का वार सीरीज के तहत कल हमने आपको दी थी सीरीज नंबर 4 और आज बारी है सीरीज नंबर 5 की। सीरीज नंबर 5 के तहत हम देखेंगे सीरीज नंबर 4 यानी कि 7 अगस्त के प्रश्नों के उत्तर और उसके बाद 8 अगस्त के 10 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप इन 10 क्वेश्चंस को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने बार बार कहा है आप लोगों से कि क्वेश्चन करने के बाद सेंड किया कीजिए हमको, जिससे हमें पता चले कि ये गलतियां आपसे हो कहाँ रही हैं। लेकिन शायद अभी कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोग अभी इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ठीक, तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और सीरीज नंबर 5 के तहत देखते हैं 7 अगस्त के प्रश्नों के उत्तर। तो जो पहला क्वेश्चन अपना था, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। ठीक है, तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर जो अपना होगा वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर बदल दे और पूछे प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 1919। 3 क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, एक कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया, तो 1919। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया, तो 1935। और तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो ये कि किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। तब भी आंसर क्या होगा अपना 1935। द्वैध शासन के बारे में पीछे मैंने बता ही रखा था। द्वैध शासन का मतलब कि जो भी विधि बनाने की शक्तियां हैं 2 भागों में बांट दी जाए या विषय जो है उनको बांट दिया जाए। हस्तांतरित विषय में बांटा गया और अहस्तांतरित विषय में बांटा गया, इसी को कहा गया द्वैध शासन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना किस अधिनियम का परिणाम थी। तो इसका भी आंसर, भले ही प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, ठीक है, केंद्र में लगा दिया गया, लेकिन प्रांतों को एक और जो है सुविधा दे दी गई, वो ये थी कि अब ये प्रांत जो है अपनी विधि बनाने के लिए स्वतंत्र थे। ठीक है, तो जो प्रांत अपनी विधि बनाने के लिए स्वतंत्र थे, तो इसी को यहाँ पे क्या कहा गया है, स्वायत्त शासन। ठीक है, कि अब प्रांत अपने मन से, स्वायत्त शासन का मतलब क्या होगा, हम विधि बनाएंगे, हम लागू करेंगे, हम शासन चलाएंगे। ठीक है, तो इसी को यहाँ क्या कहा गया कि प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना किस अधिनियम का परिणाम थी। आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था संघीय न्यायालय। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रख लेना है तीसरे क्वेश्चन का कि पहले तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, फेडरल। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। संघीय न्यायालय का मतलब फेडरल कोर्ट। तो कभी कभी ये क्या करते हैं कि संघीय न्यायालय न देकर के फेडरल कोर्ट से क्वेश्चन बना लेंगे कि किस अधिनियम द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक, तब भी हमारा आंसर क्या होगा 1935। क्वेश्चन क्या था अपना, संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, फिर क्वेश्चन मार्क था यह न्यायालय कब से कार्यरत हुआ। तो यहाँ ध्यान रख लेना है कि संघीय न्यायालय की स्थापना, एक संघीय न्यायालय बनाया जाएगा, ऐसी व्यवस्था थी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक व्यवस्था दी गई कि एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट बनाया जाएगा और यह उच्च न्यायालय कब से कार्यरत हुआ, कब से इसने कार्य शुरू किया, तो इसका आंसर है 1 अक्टूबर 1937। तो बना तो 1935 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ये बनाएंगे कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुई। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये बनाएंगे कि 1935 के तहत स्थापित संघीय न्यायालय ने कब से कार्य करना शुरू किया, तो आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1937। ये संघीय न्यायालय था कहाँ, दिल्ली। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 4 नंबर क्वेश्चन था संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो ब्रिटेन का उस समय राजा होता था, ठीक है, वही संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त कर सकता था। तो नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा या ब्रिटिश क्राउन द्वारा। ठीक है, आगे था इसमें संघीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, यानी कि कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान था, नियुक्त की गई, ये सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो इसका आंसर है 7। तो 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश ऐसे होने थे इस फेडरल न्यायालय में। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ठीक, तो इसका आंसर है सर मॉरिस ग्वेयर। सर मॉरिस
ग्वेयर, ठीक है, ये इस संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है, इनका नाम बार बार पूछता है इसलिए, ठीक है, क्योंकि ये इसलिए कि एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी 1773 के अधिनियम द्वारा भी, जिसकी स्थापना 1774 में कलकत्ता में हुई और उसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ संघीय न्यायालय कहा जाएगा या फेडरल न्यायालय, ठीक है, और 1935 के अधिनियम द्वारा 1937 में स्थापित। तो वहाँ ध्यान रख लेना है कि इसके जो मुख्य न्यायाधीश बने वो सर मॉरिस ग्वेयर, ठीक है। अब इसी में आगे हमने जोड़ा था कि न्यायाधीशों में कितने भारतीय शामिल थे, यानी ये जो 6 संख्या दे रहे हैं इसमें भारतीयों की संख्या कितनी थी, तो 2 भारतीय जो है, या 2 भारतीय न्यायाधीश इसमें शामिल थे। अब इन 2 भारतीयों के नाम भी मैंने पूछा था कि भारतीय न्यायाधीशों के नाम क्या थे, तो जस्टिस M.R. जैकब पहला नाम, जस्टिस M.R. जैकब, ठीक है, एक तो ये शामिल थे जस्टिस M.R. जैकब, और दूसरे में अगर देखा जाए तो दूसरा नाम जो अपने पास है वो है जस्टिस M.S. सुल्तान, जस्टिस M.S. सुल्तान, ठीक है। तो ध्यान दे लेना है, 2 ही चीज ध्यान रखनी है हमको, एक तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर मॉरिस ग्वेयर, और अगर भारतीयों को शामिल किया तो कितने भारतीय शामिल थे इस फेडरल न्यायालय में, तो 2, दोनों के नाम जस्टिस M.R. जैकब और जस्टिस M.S. सुल्तान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया, तो इसका 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा, पहले तो हम देंगे 3 सूचियों में बांटा गया जैसा कि आज है, ठीक है। नाम दिया गया केंद्रीय सूची, जैसा कि उस क्वेश्चन में आगे है कि कितनी सूची में बांटा गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें इन सूचियों में कितने विषय शामिल थे, ठीक है। तो केंद्रीय सूची कह लें या इसी को हम क्या कह सकते हैं, संघ सूची, दोनों कहा जा सकता है ना, संघ सूची। और जो दूसरी सूची इन्होंने बनाई वो थी प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, प्रांतीय सूची और तीसरी समवर्ती सूची। ये 3 सूचियों में इस अधिनियम द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया। जैसे ही शक्तियों का विभाजन हुआ वैसे ही केंद्र की अलग स्वायत्त शासन हो गया और राज्यों का अलग, लेकिन ध्यान ये रखना है कि दोनों मिलके ही साथ साथ काम करेंगे और केंद्र हमेशा उच्च होगा, और यही व्यवस्था आज़ाद होने के बाद अपने देश में आज भी लागू है। अब यहाँ पे विषय था कि इन सूचियों में कितने विषय शामिल थे, ठीक है। तो केंद्र सूची में 59, प्रांतीय सूची में 54 और समवर्ती सूची में देखा जाए तो 36 विषय, ठीक है। तो इतने विषयों को शामिल किया गया था इन सूचियों में, ठीक। तो ये तो रहे अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, जो करंट के 6 क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। करंट के 4 क्वेश्चन, सॉरी 6 नहीं, 4 ही को, 6 तो ये हो गए अपने सब्जेक्ट के जिसको हम लोगों ने अभी देखा। अब देखते हैं कि जो करंट के क्वेश्चन हैं उनके आंसर क्या निकल के आ रहे हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन इसमें था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 7 नंबर का ललितपुर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। इससे संबंधित मंजूरी सरकार ने मई 2023 में दे दी है, ठीक। तो मई 2023 में ललितपुर में एक फार्मा पार्क क्या है, जो मेडिकल क्षेत्र है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, फार्मा, और इसी मेडिकल क्षेत्र की कई सुविधाओं को यहाँ पे एक साथ रखा जाएगा, हम लोग के लिए नहीं, ये ध्यान रख लेना है, मतलब इन कंपनियों के लिए, इसलिए यहाँ पे नाम दिया गया इसको फार्मा पार्क ललितपुर। इसलिए भी ध्यान में रखना है कि ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, और यूरेनियम का भंडार भी यहीं पे हमको मिला था, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीमा सड़क संगठन द्वारा किस गांव को भारत का पहला गांव घोषित किया गया, तो इसका आंसर है माड़ा गांव, कहीं कहीं माना भी लिखा रहेगा। अब माड़ा को अगर हम अंग्रेजी में अगर कन्वर्ट करें
तो ड़ किस पे ड़ की अंग्रेजी तो होती नहीं है, तो माड़ा से क्या हो जाएगा, माना हो जाएगा। तो शुद्ध क्या है, माड़ा गांव, ठीक है। और कौन सा जिला, चमोली जिला और राज्य उत्तराखंड, ठीक। तो ये ध्यान रख लेना है कि सीमा सड़क संगठन द्वारा माड़ा गांव को भारत का पहला गांव घोषित किया गया, ठीक है। डेट थी ये 24 अप्रैल 2023, 24 अप्रैल 2023 को इसकी घोषणा की गई। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान रख लेना है, भारत सरकार ने ऐसा किया, सीमा सड़क संगठन ने ऐसा किया है। 9 नंबर में देखिए, वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, हाल ही में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। याद करिए, इसके पीछे हमने 10 क्वेश्चन में पूछा था, यहाँ महारत्न, वहाँ हमने 9 रत्न पूछा था, ठीक है। तो 9 रत्न की संख्या बढ़ी, पहले 12 थी, तो 9 रत्न में एक जुड़ा रेलवे तो वहाँ हो गई संख्या 13। और यहाँ हमारा क्वेश्चन है महारत्न कंपनियाँ, तो यहाँ वहाँ हमने क्या बताया था कि अभी महारत्न कंपनियाँ 12 हैं, लेकिन जब मैंने उसको अपडेट किया था तब तक ये कंपनी नहीं बढ़ी थी। 3 अगस्त के बाद इसकी 3 अगस्त को इसकी घोषणा होती है और 4-5 तक हमको पता चलता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, महारत्न कंपनियों की संख्या 13। अब तो 13 नवरत्न हो गई, 13 महारत्न। कौन जुड़ा, OIL, फुल फॉर्म में ले जाया जाए, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड 13वीं महारत्न कंपनी बनी भारत की। तो अब ये ध्यान रख लेना है, 13 नवरत्न कंपनियां हैं और 13 ही कितनी कम महारत्न, ठीक है, दोनों का आंकड़ा बराबर हो गया। तो भारत में इसमें 13 नवरत्न और 13 महारत्न कंपनियां कार्यरत हैं, ठीक है। इसकी घोषणा 3 अगस्त 2023, ठीक है। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आ रहा है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो यहाँ ध्यान रख लेना है कि मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश को ये जल पुरस्कार दिया गया। किस क्षेत्र में दिया जाता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है ना कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार, तो सरकार ने एक योजना चलाई है, हर घर जल योजना। तो हर घर में जो है नल से जल पहुंचाया जाएगा। तो ये वाला नल नहीं, वाटर सप्लाई वाला, मतलब पाइप बिछाई जाएगी और पाइप से आपके घरों में पानी पहुंचेगा। तो कौन सा राज्य इस जल को पहुंचाने में, साथ ही साथ भू जल के स्तर को बनाए रखने में और अपने यहाँ जल को कैसे वो सुरक्षित रखता है आगे के कामों के लिए, इन सब सारी चीज़ों को देखा गया। और इस बार जैसा पिछले बार उत्तर प्रदेश था और इस बार मध्य प्रदेश, ठीक है, पहले पे। दूसरे पे ओडिशा, तीसरे पे आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तो ये 3 राज्य हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ये रहे आपके 10 क्वेश्चन, अच्छे से मिला लीजिए, व्याख्या जरूर सुननी है। और अब चलते हैं 8 तारीख के यानी आज के अगले 10 क्वेश्चन पे। हाँ तो विद्यार्थियों, अब आते हैं 8 अगस्त के 10 क्वेश्चन पे। ये हैं 8 अगस्त के 10 क्वेश्चन आपके सामने। एक बार मैं इनको पढ़ दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा वर्तमान किस देश को भारत से अलग किया गया। दूसरा क्वेश्चन, 1935 के किस अधिनियम को किसने 1935 के अधिनियम को किसने कहा कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा कितने ब्रिटिश प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, किस अधिनियम द्वारा विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, किस अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का अधिकार पत्र कहा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितनी बार अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा की है तथा कब कब। क्वेश्चन नंबर 8, फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 के विजेता और उप विजेता देश। क्वेश्चन नंबर 9, आईपीएल का 1000वां मैच कब, कहां तथा किन किन टीमों के बीच खेला गया। क्वेश्चन नंबर 10, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 का फाइनल मैच कहां खेला गया।
इस चैंपियनशिप के विजेता और उप विजेता कौन रहे। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनका आंसर आपको कल रात तक लिखना है। आज ये वीडियो हो सकता है आपको थोड़ी लेट में मिले, हाँ लेकिन कल से टाइम से मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि अधिक से अधिक आप लोग इन 10 क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतना आप करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।